नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हमने लास्ट क्लास के अंदर फॉरफीचर के बहुत एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कंपनीज अकाउंट का, उसको टच किया था, उसको शुरू किया था, उसकी थियोरेटिकल बातें समझी थी। एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ज़रूर से ज़रूर फॉरफीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉरफीचर जब किया जाता है, यानी कि जब शेयर्स को जब्त किया जाता है, शेयर को जब्त क्यों किया जाता है? जब कोई पर्सन एप्लीकेशन का पैसा तो दे देता है, लेकिन उसके बाद में जब उसको शेयर अलॉट किया जाता है, उस टाइम पर वो पैसा देने से मना कर देता है या नहीं देता, क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा या उसको ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचता है कि जो पैसा चला गया वो चला गया और नहीं जाना चाहिए। तो ये भी एक सिनारियो होता है। तो जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का जब पैसा मांगती है शेयर होल्डर से, जब वो देने में असमर्थ होता है या वो देना ही नहीं चाहता वो वाला पैसा, तो उस केस में कंपनी क्या करती है? कंपनी सीधे उससे वो शेयर्स जब्त कर लेती है, यानी उनको जो शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना था वो कैंसिल कर देती है। एंड उसके बदले में मार्केट में जब दोबारा से री इश्यू कर देती है शेयर्स को, वही सेम शेयर जो किसी पार्टिकुलर शेयर होल्डर ने पैसा देने से मना कर दिया था, उसके शेयर जब्त कर लिए जाते हैं। जितने पैसे एप्लीकेशन के टाइम पर आते हैं वो भी जब्त कर लिए जाते हैं। एंड जो शेयर कैंसिल किए जाते हैं वो मार्केट में री इशू कर दिए जाते हैं, वही सेम शेयर्स जितने शेयर कैंसिल हुए थे। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आपको जानना चाहिए कि क्या क्या सिनेरियो बनता है जब शेयर फॉरफीट किया जाता है, शेयर जब्त किया जाता है। तब शेयर होल्डर यानी कि जब कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास करती है, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर शेयर कैंसिलेशन के लिए जो शेयर फॉरफीचर के लिए जो जर्नल एंट्री पास करनी है यहाँ पर, वही हम करने वाले हैं। बाकी सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर फोकस में नहीं रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो मेन जर्नल एंट्री है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। सागर लिमिटेड इश्यूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेएबल। 5000 इक्विटी शेयर इशू किए सागर लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर इशू किए। उसके बाद में एप्लीकेशन के टाइम पर ₹2 देने थे, यानी कि कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी शेयर जो बाय करेगा वो एटलीस्ट ₹2 पर शेयर कंपनी को देगा। तो एप्लीकेशन के टाइम पर ₹2 पर शेयर देना था, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 पर शेयर, एंड फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी 3 पर शेयर, और फाइनल कॉल के टाइम पे 2 पर शेयर। यानी कि 4 बार कंपनी पैसा मांगेगी। एक बार तो जब शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है तब, उसके बाद में जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तब ₹3 देना होगा, फर्स्ट कॉल पे ₹3 देना होगा और फाइनल कॉल पे ₹2 देना होगा। यानी कि टोटल जो फेस वैल्यू है ₹10 की, वो इन 4 किस्तों में कंपनी लेने वाली है। चलिए, एक पर्सन है परम, जिसको 400 शेयर दिए गए थे कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बताओ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स केसेस। केस 1 क्या कहता है, जान लेते हैं। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। जो परम है, परम को 400 शेयर अलॉट किए थे, कंपनी ने दिए गए थे, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया शेयर अलॉटमेंट के बाद में, तब परम से नहीं दिए गए। परम ने 400 शेयर लिए थे, मल्टीप्लाई बाय 2, ₹800 एप्लीकेशन के परम ने दे दिए। वहां पर उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने मांगा ₹3, 1200 जो हो जाता है 400 शेयर के ऊपर, इसके बदले में शेयर कैपिटल कंपनी ने अलॉट कर दी थी, लेकिन परम जो है उनको लगा कि अब ये शेयर उतना फायदेमंद नहीं है, तो उन्होंने
एप्लीकेशन वाले पैसे को एज ए लॉस समझकर छोड़ दिया एंड जो अलॉटमेंट वाली अमाउंट थी उसका पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो अब कंपनी को क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने 1200 रुपए की कैपिटल तो यहाँ पर इशू कर दी एंड 800 रुपए की कैपिटल एप्लीकेशन के टाइम पर इशू कर दी। तो अब ये जो एप्लीकेशन के टाइम पर अब जो शेयर कैपिटल इशू की गई थी और जो अलॉटमेंट के टाइम पर इशू की गई थी, वो शेयर कैपिटल अब उनको कैंसिल करनी होगी। शेयर कैपिटल कैंसिल 800 तो की थी एप्लीकेशन के टाइम पर और 1200 की थी अलॉटमेंट के टाइम पर। टोटल 2000 की शेयर कैपिटल कंपनी को कैंसिल करनी पड़ी। अब टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट को क्यों क्रेडिट किया जा रहा है? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट के नाम से हमने जर्नल एंट्री पास की होगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तभी तो शेयर कैपिटल हमने परम को इशू की कि शेयर अलॉटमेंट से पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा जब नहीं आया तो शेयर अलॉटमेंट जो कि हमने एज ए एसेट रिकॉर्ड कर रखी है अपनी बुक्स के अंदर, वो कैंसिल करना जरूरी है। तो जो डेबिट किया था उसको मैं अब क्रेडिट कर रहा हूँ 1200 से, और जो एप्लीकेशन के टाइम पर जो पैसा आया था वो मैं जब्त कर रहा हूँ, यानी कंपनी वो पैसा जब्त कर रही है। 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, केस वन हमारा हो गया। परम अगर अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं देता है तब क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी? केस वन हो गया। अब केस टू की बारी आती है। इसी में थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूं कि केस टू में क्या चेंज है। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपनी ने जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा था तब परम ने नहीं दिया था, लेकिन जब बात आगे बढ़ी कंपनी ने सोचा कि कॉल्स के टाइम पर क्या ये पैसा दे सकते हैं, तो जब उन्होंने कॉल्स की तब भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। तब कंपनी ने डिसाइड किया अगर कि कॉल्स का पैसा भी नहीं आ रहा है यानी कि शेयर जब्त कर लेना चाहिए, तब कंपनी ने जब ये स्टेप उठाया कि अब शेयर जब्त किया जाए, तो अब यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ साथ अब अलॉटमेंट के साथ साथ अलॉटमेंट के साथ साथ हमारी कॉल्स भी आ गई है टू शेयर टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल हमारी है 3 रुपए के हिसाब से, जो कि है 1200, और जो हमारी शेयर कैपिटल है वो अब कितनी डेबिट होगी? वो होगी अब यहाँ पर एक 1200 और ऐड हो जाएगा, 2400 800 3200, टोटल 3200 की शेयर कैपिटल ऐड होगी, क्योंकि हमने परम को एप्लीकेशन के टाइम पर भी शेयर इशू कर दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर भी इशू कर दिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी इशू कर दिए। वो ये तीनों अमाउंट है। लेकिन अब जब शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, शेयर कैंसिल किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी शेयर कैपिटल इशू की गई थी वो सारी की सारी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो शेयर कैंसिल करने के लिए 3200 डेबिट कर दिया। अब शेयर अलॉटमेंट मैंने जैसे क्रेडिट किया था सेम एज दी केस में शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसके जर्नल एंट्री हमने पास की थी जब कंपनी ने ये सोचा था कि यहाँ से पैसा आएगा, और जब पैसा आने वाला था तो एसेट मान के उसको रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब पता चला यहाँ से पैसा नहीं आएगा तो अब उस एसेट को ख़त्म करने के लिए हमने कैंसिल कर दिया और टू शेयर फॉर फीचर।
800। चलिए, अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर सिर्फ 800 रुपये की ही फॉरफिट कैसे कर पाए? वो इसलिए कि परम से हम लोगों के पास में सिर्फ 800 रुपये ही आए थे। तो जब्त तो वही चीज की जा सकती है जो हमारे पास आ चुकी है, जो उसने दी ही नहीं वो हम जब्त कैसे कर सकते हैं? तो यानी कि अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा अभी परम ने दिया ही नहीं था। अगर अलॉटमेंट का पैसा आ रखा होता और फर्स्ट कॉल के टाइम पर वो डिफॉल्ट करता, पैसा नहीं देता, तब हम 1200 प्लस 800 दोनों अमाउंट को फॉरफीट करते, तब फॉरफीचर का अमाउंट यहाँ पर 2000 होता और यहाँ पर ये अलॉटमेंट वाली फिगर हट जाती। तो ये है कॉन्सेप्ट फॉरफीचर का। तो थर्ड केस है सिंपल, ये कह रहा है कि फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल के बाद में एक फाइनल कॉल ऐड हो जाएगी जो कि 2 रुपये के हिसाब से है, यहाँ पर 800 रुपये और ऐड हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। फॉरफीचर 800 का ही रहेगा क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये ही दिए हैं कंपनी को। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। चलिए, एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स। 1,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, जबकि कंपनी ने इशू किए थे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर्स। तो एप्लीकेशन आई 1,40,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने इशू किए थे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर। तो अब जायज सी बात है, या तो प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा या फिर क्वेश्चन हमें बताएगा कितने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर देने हैं, शेयर एप्लीकेंट्स को, 80,000 वालों को 80,000 दे दिया गया। 1,40,000 और टोटल 1 लाख, इतने की एप्लीकेशन आई है, इतने हमको देने हैं। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, 80,000 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको पूरे के पूरे 80,000 दे दिए गए। उसके बाद में 50,000 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 20,000 दे दिए गए और जो 10,000 वाले एप्लीकेंट्स हैं उनको कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पर 8 5 13 और 1 14 माइनस यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। टोटल अलॉटमेंट एकदम सही हो गई। 1 लाख शेयर थे, 1 लाख दिए गए, 10,000 वालों को वापसी भेज दिया गया। 30,000 वाले जो हैं इनको 50,000 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सिर्फ 20,000 शेयर दिए गए, तो उनका पैसा ज़्यादा आ रखा है कंपनी के पास में, तो वो पैसा आगे वो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे। अब इसकी एक बार जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं क्या बनेगी। चलिए, फॉरफीचर की बात करें यहाँ पर तो एक बार थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉरफीचर का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इसमें इंक्लूड है। बाकी एंट्रीज पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए उसी पर ज़्यादा फोकस करूंगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, तो यानी अलॉटमेंट के टाइम पे ही जो होगा वो होगा। एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 1,000 इक्विटी शेयर एंड वाज अलॉटेड 1,000 शेयर, यानी इस कैटेगरी में से वो पर्सन था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजैक्शंस। चलिए, एक पर्सन है जो कि 1,000 शेयर्स अप्लाई किया था, उसको 1,000 शेयर मिला भी था, लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था। तो जितना पैसा उसने दिया था वो हम जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, और बाकी पैसा जो है अलॉटमेंट का जो हमने डेबिट किया होगा वो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट रिकॉर्ड किया गया होगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला, बैंक में कितना पैसा आया था? बैंक में कितना पैसा आया था? 1,40,000 एप्लीकेशन आई थी कंपनी के पास में। कंपनी के पास में टोटल 1,40,000 एप्लीकेशन आई थी, और एप्लीकेशन का पैसा जो है वो है 3 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो 1,40 इंटू 3, 4,20,000 रुपये बैंक में आए थे टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 4,20,000 शेयर के पैसे आए थे। अब शेयर एप्लीकेशन की कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी क्रिएट हुई, तो
जैसे ही जिम्मेदारी क्रिएट हुई, कंपनी ने तुरंत शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया 4/20 से और उनको शेयर कैपिटल अलॉट करना शुरू कर दिया। शेयर कैपिटल, अब कंपनी के पास लिमिटेशन आई कि उन्होंने तो सिर्फ 1 लाख शेयर कैपिटल ही इशू की थी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख इंटू 3 लाख की शेयर कैपिटल आ सकती है। 1 लाख इशू किया था और 3 रुपया पर एप्लीकेशन पे है, तो 3 लाख हो गया। अब जो 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनका पैसा कंपनी ने वापस ही कर दिया था, तो टू बैंक 30,000, बाकी जो अमाउंट है वो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर लिया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 30-30 90,000। ये आप डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते थे या फिर ऐसे भी पता कर सकते थे। 50,000 वालों को 20,000 शेयर दिए गए और एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपये मंगाए गए थे, यानी 30,000 शेयर के ऊपर 3 रुपया ऐसा था जो कि एक्स्ट्रा आया था, वही 90,000 पे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। चलिए, अब शेयर अलॉटमेंट की जब बारी आई तो शेयर अलॉटमेंट हुआ डेबिट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से करना था? शेयर अलॉटमेंट डेबिट होना था कितने से? 4 रुपए थे शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 1 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर, तो 4 लाख। और ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर रखा था कितना? टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए, 4 लाख रुपए आने थे जिसमें से 90,000 पहले ही आ चुके हैं, तो 4 लाख में से आप 90,000 एडजस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में एक बार पूरी एंट्री करते हैं, उसके बाद में समझाता हूँ। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर टू शेयर कैपिटल, कितनी शेयर कैपिटल इशू की जाएगी? 1 लाख इक्विटी शेयर के हिसाब से 4 रुपये, 1 लाख इक्विटी शेयर के हिसाब से 4 रुपये की शेयर कैपिटल इशू की जाएगी। 4 लाख रुपए की, आई मीन। ठीक, चार लाख की जब शेयर कैपिटल इशू कर दी, अब पैसा मंगाने की जब बारी आई, 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर से, तो बैंक में अब पैसा कितना आएगा? बैंक में पैसा कितना आएगा? 90,000 तो पहले ही आ चुका और 4 लाख रुपए टोटल मंगाने थे अलॉटमेंट के टाइम पर, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा जो आया वो टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर हमारे पास आने चाहिए थे, 1 लाख के हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन 1,000 शेयर वाला एक जो पर्सन है उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो बैंक में अब पैसा जो आया वो आया 99,000 शेयर के हिसाब से। 99,000 के हिसाब से 99,000 इंटू 4 और माइनस 90,000 जो कि ऑलरेडी आ रखा है हमारे पास में। ठीक है, बैंक में पैसा आया अब 0,040 माइनस 90,000, 3,06,000, इतना पैसा बैंक में आया। ठीक, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट हमने डेबिट किया था 4 लाख का। शेयर अलॉटमेंट हमने डेबिट किया था 4 लाख का, जो कि हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। अब 4 लाख में से
90,000 का तो ऑलरेडी क्रेडिट हो रखा था, तो वो भी इसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा 90,000, यानी 3,10,000। एंड जो बाकी जो 4,000 का डिफरेंस है आपकी जर्नल एंट्री के अंदर, वो डिफरेंस है 1,000 शेयर वाला, जो कि पैसा नहीं आया एक शेयर होल्डर से। तो उस पैसे का करना क्या है, उस पैसे का क्या करना है, तो उस पैसे का यहाँ पर शेयर कैपिटल उसकी कैंसिल कर देनी है 4,000 के हिसाब से। 1,000 शेयर्स थे, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर थे, तो वो हमें उसकी शेयर कैपिटल कैंसिल कर देनी है। चलिए अब फोर फीचर की जर्नल एंट्री पास करते हैं। वैसे तो ये फोर फीचर वाली जर्नल एंट्री ही बन गई है, इसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूं जिससे कि आपको अलग से ना कैलकुलेशन करनी पड़े। शेयर कैपिटल आपने, ये तो अलॉटमेंट वाली हो गई, प्लस में जो एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपए और नहीं और जो आए हुए थे, वो वाली भी यहीं पर डेबिट कर दी जाएगी, क्योंकि जो 1,000 शेयर होल्डर 1,000 शेयर्स होल्ड करते हैं पर्सन, उनके पास में एप्लीकेशन के टाइम पर भी शेयर कैपिटल दी गई थी एंड अलॉटमेंट के टाइम पर भी दी गई थी। अलॉटमेंट के टाइम पर 4,000, एप्लीकेशन के टाइम पर 3,000, टोटल 7,000 की शेयर कैपिटल उनको दी गई है। और बैंक में जब ये इतना पैसा आया है, इतना अलॉटमेंट का हमने एडजस्ट कर दिया, एंड जो बाकी अब जो डिफरेंस आएगा वो है आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का। थ्री थाउजेंड फिर से वही अमाउंट है जो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी को दे दी थी, तो कंपनी उसी अमाउंट को जब्त कर सकती है जो कि उनके पास है, उस अमाउंट को नहीं कर सकती जो अभी आई ही नहीं। 3,000 रुपये उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिए थे, जो कि कंपनी अब जब्त कर रही है, शेयर फॉरफीट कर रही है। पहले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी ऐसा ही था, जो 800 रुपये थे वही कंपनी को रिसीव हुए थे, और जो रिसीव हुआ था वही कंपनी फॉरफीट भी कर सकती है। चलिए अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अच्छे से देख ले। इसका जो भी अगर आपको क्वेरी हो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। फोर फीचर की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एक इलस्ट्रेशन बनाई है, ये आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आपने ये दो क्वेश्चन किए हैं तब। चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये वाली जो क्वेश्चन है ये वाला आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इसमें प्रीमियम वाला एक पॉइंट डाला गया है जो कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर शेयर कैपिटल के टाइम पर, शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर अगर प्रीमियम है तो वो पैसा आ गया, और जो पैसा आ गया वो जब्त कर लिया जाएगा। जो पैसा आया ही नहीं वो जब्त नहीं किया जा सकता, वो कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन की जर्नल एंट्री आपको वहाँ पर पास करनी पड़ेगी, नहीं आएगी तो मैं बताऊँगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।